Hello students of class 5th, a very good morning to all of you. Today moral is be the change you wish to see in the world. It means कुछ चेंज करो अगर आप पूरे विश्व को देखना चाहते हो. If you wish to see in the world, be the change. जब अगर आप पूरे संसार को देखना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे संसार को वही देख सकता है जो जिसने कुछ अलग किया हो. क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन पूरा संसार नहीं देख पाते हैं. क्या देख लेते हैं सभी लोग? नहीं. कुछ लोग क्या करते हैं, बर्न होते हैं, अपना काम करते हैं, उसमें बिजी रहते हैं और वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं कि पूरा संसार देख सकते हैं. तो अगर आप कुछ संसार को देखना चाहते हैं तो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 पढ़ाया था. इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 तक करा चुकी हूँ. और इस चैप्टर में मैं आपको HCF पढ़ा रही थी. क्या पढ़ा रही थी बच्चों? HCF क्या होता है मैंने पिछली क्लास में बताया था. HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. उसमें मैंने आपको बताया था फैक्टर क्या होता है. तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी गिवन नंबर को डिवाइड कर दें. ठीक है, कितने भी नंबर दिए हों उन सभी नंबरों को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हम उस नंबर का फैक्टर लिख रहे हैं. क्या लिख रहे हैं बच्चों? फैक्टर लिख रहे हैं. तो फैक्टर तो आप जान गए. ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी गिवन नंबर को डिवाइड करने वाला कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और वो भी सबसे हाईएस्ट, यानी कि सभी नंबरों में सबसे पहले जो डिवाइड करने वाला फैक्टर होता है उसी हम लोग कहते हैं HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो आपने बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट किया है. मैंने आपको 2 मेथड बताए थे इसको करने के लिए. एक मेथड था, द फर्स्ट मेथड इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कौन सा मेथड था बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड. और दूसरा मेथड था आपका क्रॉस डिवीज़न मेथड. कौन सा मेथड था? क्रॉस डिवीज़न मेथड था. ठीक है, तो मैंने आपको 2 मेथड से बताया था. ये मेथड आपको क्या पड़ेगा? बहुत ही इजी पड़ेगा. ठीक है, ये मेथड हमें बड़े बड़े नंबरों को डिवाइड करने के लिए हम ज़्यादातर मेथड नंबर 2 का, वे नंबर 2 का, ठीक है, यूज़ करते हैं. इस मेथड से हम क्रॉस डिवीज़न मेथड इजीली फाइंड कर लेते हैं. तो को जब तक क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट करा दिया था जैसा कि, तो बच्चों अगर कुछ बच्चे ने नहीं किया होगा तो एक बार फिर से देख लें. आपको 4, 5, 6 में क्या करना है. 4 में बेटे आपको HCF लेना है. आप किसी भी मेथड से ले सकते हैं, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, चाहे क्रॉस डिवीज़न मेथड से. आप किसी भी मेथड से HCF निकाल लीजिएगा. 5 नंबर में भी आपको HCF ही लेना है और 6 नंबर में भी आपको HCF फाइंड करना है. तो तीनों क्वेश्चन में आप HCF फाइंड करना किस मेथड से? डिवीज़न मेथड से. आपको डिवीज़न मेथड से इजी पड़ेगा. तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो क्वेश्चन जिसको आप देखकर जान जाओगे कि क्वेश्चन में करना क्या है. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में बेटा एक वर्ड लिखा होता है. कौन सा? ग्रेटेस्ट नंबर. क्या लिखा होता है? ग्रेटेस्ट नंबर. ये वर्ड प्रॉब्लम में जहाँ पे भी आज के बाद आपको कहीं पर भी कोई ऐसा नंबर मिलेगा कि जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखा होगा, लेकिन केवल ग्रेटेस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट के साथ दैट डिवाइड भी होना चाहिए. ठीक है, तो अगर कहीं आपको ऐसा नंबर मिले किसी भी क्वेश्चन में, यहाँ से लेकर आप चाहे जहाँ बैठे हों, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, अगर आपको कहीं इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हो और दैट डिवाइड्स लिखा हो, तो तुरंत समझ जाना बेटा उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? HCF करना है. HCF करना है. अगर आपको यहाँ पर HCF करना ही है तो मैं आपको अलग से इस क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करा रही हूँ? एक वजह है सॉल्व कराने की. वजह क्या है बेटा? मैं आपको इसलिए सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. इतने से तो आप समझ गए हैं कि इसमें HCF फाइंड करना है. दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड कर रहा है किसको किसको? 1162, 1452 एंड 1742. इन सभी को लास्ट में बोल रहा है बेटा लीविंग 2 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस. हर केस में 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी कि इसको और इसको और इसको भाग देने वाला, डिवाइड करने वाला वो कौन सा?
वो कौन सा बिगर नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करें तो सारे कैंसिल भी हो जाएं और उनके डिवाइज़न में 2 जो है वो एक्स्ट्रा नंबर बचा रहे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए जो लास्ट में रिमाइंडर होता है, इस रिमाइंडर को हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी आप यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन नंबर 7। कौन सा बेटा, सोल्यूशन नंबर 7। ठीक है, और इस सोल्यूशन नंबर 7 में मैं आपको लिखने जा रही हूँ, देखो मैं क्या लिखने जा रही हूँ, आप लिखेंगे यहाँ पे एज लिविंग, मतलब कि जैसा कि आपको बचाना है, क्या बताना है, एज लिविंग रिमाइंडर, क्या बचाना है, रिमाइंडर। ठीक है, एज लिविंग रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर बचाना है, 2। एज लिविंग रिमाइंडर 2, 2 रिमाइंडर बचाना है, किसमें किसने। ठीक है, ऐसे लिख दो एज लिविंग रिमाइंडर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारा पहला नंबर कौन सा है, 1162 रिमाइंडर बचाना है हमको, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सभी नंबरों में से पहले जितना भी बचाना रहेगा बेटा उतना ही माइनस कर देंगे। यहाँ पर सभी नंबरों में 2 बचाना है, इसीलिए सभी नंबरों में 2 माइनस किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी सभी नंबरों में सेम नंबर माइनस नहीं करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग नंबर माइनस करते हैं। कौन सा नंबर माइनस होगा, क्वेश्चन बताएगा। ठीक, यहाँ पे 2 माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1160। फिर आपके आगे आपको बोल रहा है 1452, इसमें भी आप 2 माइनस करेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचाना है, 2 बचाना है, लास्ट में रिमाइंडर 2 बचाना है। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा, आपका नेक्स्ट नंबर है 1452। इसमें कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है, तो 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 1450। 2 में 2 माइनस हो गया, 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है बेटा, नेक्स्ट नंबर है 1742 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1740। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैम ने सभी में 2 क्यों माइनस किया है ना, तो हम सभी नंबरों में 2 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये बोल रहा है कि सभी नंबरों में से माइनस डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। इसीलिए अगर कहता कि पहले वाले में से 2, दूसरे वाले में से 3 और चौथे नंबर में से 4 बचना चाहिए, तो नंबर अलग अलग माइनस करते हैं। अभी केवल एक ही रिमाइंडर बोल रहा है, इसीलिए एक ही से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपके पास नंबर क्या आ गया बेटा, अब आप लिखेंगे नाउ क्या, नाउ HCF ऑफ किसका किसका, ये जो नए नंबर आए हैं इन नए नंबरों का आप क्या लेंगे, HCF। ठीक है, 1160, 1450, 1740। ठीक है, डिवाइड करेंगे बेटा इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1160। और इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा, इसमें सबसे छोटा नंबर है 1160। 1160 से आप डिवाइड करेंगे किसको, उसकी कंपैरिजन में छोटा नंबर से, कौन से, इससे, यानी 1450 से। ठीक है, कितनी बार जाएंगे बेटा, 1 टाइम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1160। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। 15 में 6 माइनस करेंगे क्या आएगा, 9, और यहाँ क्या बचेगा, 3 में 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 2। क्रॉस डिवीज़न मेथड से ही बेटा HCF निकालना, क्योंकि इसी मेथड से HCF निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो निकालेंगे। अब हम लोग क्रॉस डिवीज़न कर रहे हैं ना, कैसा डिवीज़न कर रहे हैं, क्रॉस डिवीज़न। तो क्रॉस मतलब जो लास्ट में रिमाइंडर आता है उसको पुराने डिवीज़र से डिवाइड करना। रिमाइंडर आया 290, इसको डिवाइड करेंगे पुराने डिवीज़र से, कितने से, 1160 से। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये जाएगा बेटा कितनी बार, 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 0 0, 4 9 36, 36 का 6 कैरी 3, 4 2 8 और 3 11। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, HCF कितना आया, HCF ऑफ 1160 एंड 29 एंड किसका, 1450 इक्वल्स टू 290। इसका और इसका दो नंबरों का HCF आ गया 290। ठीक है, दो नंबरों का HCF आ गया 290। इन दोनों का आ गया, अब नेक्स्ट नंबर का फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, 290 से डिवाइड करेंगे किसको, 1740 को। ठीक है, तो कितनी बार जाएंगे बच्चों, अब आप जाएंगे 9 6 54, 6 टाइम जाएंगे। कितनी बार, 6 टाइम। ठीक है, 9 6 54, 6 0 0, 9 6 54 का 4 कैरी 5,
6 2 12, 12 और 5 17, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो HCF कितना आ गया 290, HCF इज इक्वल टू 290, ठीक है बेटा। यानी कि बेटा 290 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसमें आप इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेक, आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। 290 से डिवाइड करो किसको, 1162 को, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, लास्ट में 2 बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने यही कहा है। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया, बिल्कुल सेम आप इसी तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। लेकिन उसको करने के लिए सभी नंबरों में से आप कितना माइनस करेंगे, क्या कह रहा है, लीविंग रिमाइंडर, लीविंग 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। हर केस में कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3, मतलब इसमें भी पहले 3 माइनस, इसमें भी पहले 3 माइनस, इसमें भी पहले 3 माइनस। माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका क्या लेंगे, HCF लेंगे, ठीक है। आप देखो जैसे 9 नंबर, इसमें कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर। इसमें भी रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन कैसे, पहले में से 2, दूसरे में से 3 और तीसरे में से क्या माइनस करने पर, 5 माइनस करने पर, ठीक है। तो आप लिखोगे, तो बेटा अब देखो सॉल्यूशन नंबर 8 क्या लिखेंगे आप, एज लिविंग रिमाइंडर। अब देखो उसमें सब में 2 ही माइनस करने पे बच रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, 2, 3 और 5, 2, 3 और सोल्यूशन नंबर बेटा 9 है ये, ठीक है, 9, 2, 3 और 5, 2, 3, 5 रेस्पेक्टिवली। एक वर्ड इसको ऐड कर लेना यहाँ पे, रेस्पेक्टिवली, ताकि नंबरों को मतलब लाइन से, ठीक है। पहले नंबर में 2, दूसरे नंबर में 3, चौथे नंबर और तीसरे नंबर में 5 माइनस करने पे, ठीक है। पहला नंबर क्या है, 25,922, 25,922, इसमें से क्या माइनस करने पर, 2 माइनस करने पर, माइनस करेंगे 25,920 आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, 32,808, क्या माइनस करने पर, 3 माइनस करने पर, क्या आएगा बेटा, 32,805 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है, 10,130, क्या माइनस करना है इसमें, 5 माइनस करना है। तो 10,130 में आप 5 माइनस करेंगे, 10,130, ठीक, 10,130, 130 में बेटा आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,125, ठीक। आपके पास ये 3 नंबर आ गए। अब आप इसको करेंगे कैसे, क्रॉस डिवीज़न मेथड से, ठीक है, क्रॉस डिवीज़न मेथड से करेंगे इसको। जब आप क्रॉस डिवीज़न मेथड से इसको करने स्टार्ट करेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यही वाला ना, इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,125 से डिवाइड करेंगे। इससे बड़ा नंबर कौन है, इससे बड़ा नंबर है 25,920, इसी को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितनी बार जाएंगे बेटा, 2 बार जाएंगे, ठीक है। कितनी बार जाएंगे हम लोग, 2 बार। 2 बार जाने पर क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अगर 3 बार जाते हुए तो लास्ट में यहाँ पे क्या आता है, 3 1 ज़ा 3 आता, ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए कितनी बार गए हैं, 2 बार। माइनस करेंगे 0 में 0, ये जाएगा 12 और 12 में 5 माइनस करने पे क्या आएगा, 7। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 12 माइनस 5 कितना है, 7। यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें बोरो दिया 8 बचेगा, 8 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 5, ठीक है, 5 नोट कर लो। तो 2 में 2 माइनस होगा, कुछ नहीं आएगा, क्या आ गया, 5,670। इसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 10,125 के साथ, ठीक है। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और जाएंगे बेटा कितनी बार, अगर 2 बार जाओगे तो 5 2 ज़ा क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। एक बार करके इंटू देख लो, 5 6 7 0, 2 से इंटू करेंगे तो 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। 2 बार जाने पे बच्चों क्या हो रहा है, ज़्यादा नंबर आ रहा है, ठीक है। हम कितनी बार जाएंगे, 1 बार ही जाएंगे। 1 बार जाने पर यहाँ पर क्या आएगा, 5,670, 5,670,
5 में 0 माइनस करो 5 हो जाएगा, ये है 2, इससे बोरो लेगा 12 में 7 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो ये 0 इससे बोरो लेगा, 10 में कितना माइनस हो जाएगा 6, 10 में 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 9 बचेगा क्योंकि इसने इसको बोरो दे दिया है, तो 9 में 5 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 5 5 आया, इसको डिवाइड करेंगे किससे 5 6 7 0 से, कितनी बार जाएंगे 1 बार, 4 4 5 5 आएगा। ठीक है, तो 10 में 7 माइनस करने पर क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है 6, 6 माइनस 5 क्या आएगा 1, फिर आगे नंबर क्या है 6 माइनस 4, यहाँ पे क्या आएगा 2, और 5 माइनस 4 क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो एक मिनट, 1 2 1 5, आपके पास क्या है नंबर 1 2 1 5, इसको आप डिवाइड करेंगे किससे 4 4 5 5 से। ठीक है, 12 4 जा 48 होता है ना, तो कितनी बार जाओगे आप 3 बार, यहाँ पे आ जाएगा 45, 12 3 जा 36, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, 5 माइनस 4 1, और 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा 8, 3 माइनस 3 कुछ नहीं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे 1 2 1 5 से। ठीक, कितनी बार जाएंगे बेटा 1 टाइम, 1 टाइम जाने पर क्या आएगा 810 आएगा, 5 में 0 माइनस होगा 5, 1 में 0 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो अब आप 405 से डिवाइड करेंगे किसको 810 को, फिर से आप डिवाइड करेंगे 810 को, और जब आप 810 को डिवाइड करोगे तो देखो वहाँ पे आपको कम दिखाई दे रहा है, मैं इधर डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो 810 इस यहाँ पे आ जाएगा था आपके पास 405, 405 से अगर 810 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएंगे 2 बार में, और 2 बार में क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा बड़ा है बेटा डिवाइड, लेकिन है इजी है, डिवाइड ही करना है। ठीक है, देखो 2 नंबरों को आपने डिवाइड किया, ठीक, हाँ इसको डिवाइड किए, 2 बार गए, 2 बार में माइनस किया तो आया 5670, फिर 1 टाइम में माइनस किया तो क्या आया 4445, फिर 1 टाइम माइनस किया तो आपके पास आया 1215, फिर आपने 1 टाइम में माइनस किया तो आया 810, फिर आपने 1 टाइम में माइनस किया तो क्या आया 405, और 405 2 जा कितना बेटा 405 2 जा बार में पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपने इसको और इसको डिवाइड कर लिया, तो अब 405 से डिवाइड करेंगे आप 32,805 को फिर से। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे किसको 405 से डिवाइड करेंगे 32,805 को। ठीक है, तो पहले कितनी बार जाएंगे आप 8 बार में, कितनी बार में, अगर 8 बार जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 8 जा 32, और ज़्यादा हो जाएगा बेटा। ठीक है, कितनी बार में 8 बार में, 8 बार में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 टाइम देखो 8 5 जा 40, और 8 4 जा 32। ठीक है, तो 8 बार में क्या आ गया 3240, माइनस करेंगे 0 आएगा, 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 2 कुछ नहीं, 3 माइनस 3 कुछ नहीं। आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या है 5, तो कितनी बार में 1 टाइम में 405 1 जा 405। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर यहाँ से लिखेंगे, देखो हम बता रहे हैं कहाँ से लिखना है, यहाँ से। अब आंसर लिखना द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 2 and 3 इज़, क्या हो जाएगा 405। ठीक है, क्वेश्चन से ही आंसर बनाना बेटा। अब आपको बिल्कुल जैसे मैंने 9 नंबर करा दिया ऐसे करना है, कौन सा 10 नंबर माइनस करने के बाद। ठीक है, माइनस करने के बाद करना है, और बाकी सभी क्वेश्चनों में 11 नंबर में आपको क्या करना है HCF लेना है। ठीक, क्या लेना है HCF 16 और 20 का HCF, इसमें भी बेटा आप सबको HCF ही लेना है, इसमें 6 और 8 का HCF लेना है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 21 और 18 का HCF लेना है, क्वेश्चन नंबर 15 में 48 54 और 60 का HCF लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ बेटा आपको क्या कह रहा है, पढ़ के देखो इसको, What is the maximum length of equal pieces that can be cut from the ropes of the length 80 cm and 93 cm leaving, यहाँ पे क्या बोल दिया leaving, और जब leaving बोल देता है तो हम लोग क्या करते हैं पहले माइनस करते हैं। इट मीन्स आपको यहाँ पर 80 में पहले क्या माइनस करना है 2 माइनस करना है, 93 में पहले क्या माइनस करना है 2 माइनस करना है। तो 16 नंबर सोल्यूशन हम कर दे रहे हैं, बाकी सारा बेटा 10 तक आप
10 में आप माइनस करके करेंगे। 11 से लेकर 16 तक के किसी भी क्वेश्चन 15 तक के किसी भी क्वेश्चन में आपको माइनस नहीं करना है, 16 में माइनस करके करना था, तो मैं आपको बोर्ड पे करा दे रही हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 80 - 2 और 93 - 2। 80 में 2 माइनस करेंगे 78 आएगा, 93 में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 91 आएगा, ठीक है। ये आपका है सोल्यूशन नंबर कौन सा, 16। तो अब आप लिखेंगे नाउ HCF ऑफ 78 एंड 91, ठीक है। अब आप डिवाइड करेंगे, चाहे डिवाइजन मेथड से कर लो बेटा, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड इजी होता है। 78 1 × 78, 11 में 8 माइनस करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे बचेगा 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, हाँ 8 - 7 1 आएगा। और अब आप इसको फिर से पुराने डिवीजन से डिवाइड करोगे तो 38 6 आर 78 कैंसिल हो गया। HCF कितना आया, 13 आया। कितना आया HCF, 13। यही क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कौन सा कर लेंगे, इस तरीके से आप 16 नंबर कर लेंगे। अब आपको पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है। कहाँ पे करनी है, होमवर्क में। सारा क्वेश्चन आप कहाँ से, मैंने आपको बताया 7 से ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सारा क्वेश्चन आप कॉपी में, फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना। और नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है कौन सा, LCM। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, LCM। और LCM पढ़ने के लिए कोशिश करना, इसको प्रैक्टिस करना, देखना, हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा दैट व्हाट इज़ LCM, ठीक है। ओके, थैंक यू।